हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo T3 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 10 कैमरा के ट्रिक्स बताया हूँ, कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने कैमरा को बहुत ही तगड़े और औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल फोटोज़ और वीडियोज़ आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। कैमरा ऐप ओपन करते ही हमारे फोटो और वीडियो में लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइटिंग अच्छे से होना चाहिए, तो यहाँ पर कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। इसलिए आप इसके ऊपर टैप करके इसके लाइटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो टैप करके इसको लाइटिंग को ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं। एक अपने फेस के सामने कैमरा को पकड़ के ये एडजस्टमेंट करके एक अच्छा फोटो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। दूसरे फीचर की हम जब बात करें, मान लो आप यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है, यहाँ पे बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज तो आप ले सकते हैं 1x और 2x में आप फोटोज ले सकते हैं। ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए F बोलकर जो लिखा है इस पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है, आप अपर्चर को ज़्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है। ये आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से इसको एडजस्ट करके एक अच्छा फोटो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करें तीसरे फीचर की, तो यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे आपको मिलता है लेवल। आप इस लेवल को ऑन करेंगे तो आप स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो देख सकते हैं। इस लाइन की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये येलो हो जाना चाहिए तो हमारा हाथ अभी स्टेबल है, सीधा है, ये पता चल जाता है। तो थोड़ा भी टेढ़ा करेंगे स्मार्टफोन को तो ये लाइन भी टूट जाती है। कुछ इस तरीके से आप इस लाइन की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है देख सकते हैं। इसी के रिलेटेड एक और फीचर यहाँ पर आपको मिलता है, शेक रिमाइंडर भी मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो बॉल आता है, वो बॉल हिल रहा होता है तो हमारा हाथ भी हिल रहा हो ऐसा माना जाएगा। तो मतलब आप हाथ को हिलाते हैं तो बॉल भी हिलेगा। मतलब आप अपना स्मार्टफोन को कितना स्टेबल पकड़े हैं, कितना आप अच्छा पकड़े हैं स्टेबल, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बॉल की मदद से बॉल को हिलता हुआ देख के आप इसको पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथे फीचर की बात करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम आएंगे, चलिए फोटो मोड में। यहाँ पर है दोस्तों कैमरा का जो आइकन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। ये गूगल लेंस है दोस्तों, ये काफ़ी कमाल का। मान लो इंग्लिश पेपर है, आपको पढ़ना नहीं आता इंग्लिश, आपको बस हिंदी पढ़ना आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे। वो इंग्लिश पेपर है तो डिटेक्ट लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या तो दूसरी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके वो लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना। आपने कर लिया। अब वो इंग्लिश पेपर के सामने आप कैमरा को लेकर जाएंगे तो वो इंग्लिश पेपर आपको हिंदी में नजर आएगा दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको कैमरा में लेकर जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये फॉन्ट्स बहुत बारीक है, फिर भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इंग्लिश है ना, तो कुछ इस तरीके से आप कैमरा को लेकर जाएंगे पेपर के सामने तो वो हिंदी में नजर आएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है सर्च बटन भी मिलता है। यहाँ पर आपको इस सर्च बटन पर आप कोई भी प्रोडक्ट के सामने कैमरा को लेके जाके इस तरह से आपको सर्च करना है तो उसी तरह के और भी आपको प्रोडक्ट्स वो क्या करता है, स्मार्टफोन रिकमेंड करता है, देख लीजिए, और उसकी जानकारी भी निकाल कर देता है। कुछ इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं या उसी तरह के प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं तो इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर लेना दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, अब बात करता हूँ पाँचवें फीचर की। इसके लिए आपको आना है नेक्स्ट वीडियो मोड में। यहाँ पे आपको मिलता है ये ऑफ है तो ये होता है स्टेबलाइजेशन मोड होता है, ये स्टेबल मोड होता है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो स्मार्टफोन को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने स्मार्टफोन को बहुत हिलाया। ये देख लीजिए, आप थोड़ा भी मैं स्मार्टफोन को हिलाता हूँ तो कितना ये हमारा वीडियो हिल रहा है। इसको मैं अल्ट्रा पर सेट कर लेता हूँ ऑन करके। अभी हाथ को हिलाता हूँ तो ऐसा लगेगा कि हमने स्मार्टफोन को हिलाया ही नहीं। देख लीजिए, हमारा वीडियो शेक ही नहीं हो रहा। एक और बार आपको मैं इसको ऑफ करके बताता हूँ। ये देख लीजिए, अभी हाथ को हिलाता हूँ तो कितना हमारा ये वीडियो है वो शेक होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर छठे फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलता है ब्राइटनेस। यहाँ से आप ब्राइटनेस को वीडियो के कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर टैप करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, यहाँ पर चलिए मोशन ऑटो फोकस होता है, यहाँ से इसको आप ऑन करेंगे या मैनुअल करेंगे। आप मैनुअल करेंगे तो कोई भी कैमरा के फ्रेम में आता है तो उसके ऊपर इस तरह से टच करके फोकस करना होता है। आप यहाँ पर इसको करेंगे ऑटो पर सेट करेंगे इसको तो कोई भी कैमरा के फ्रेम में आता है तो उसको ऑटोमेटिक फोकस कर लेता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सातवें फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट मोड में। मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पैनो में आके पूरे प्लेस को इस तरह से शूटर बटन पर क्लिक करके पूरे प्लेस को इस तरह से आपको बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। कुछ इस तरीके से आप बड़े प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहे
ले सकते हैं। इससे आप अपने स्मार्टफोन को ठंडा भी कर सकते हैं। ये कूलर है दोस्तों, स्मार्टफोन कूलर। आप गेमिंग वगैरह करते हैं या हेवी टास्क वगैरह करते हैं, स्मार्टफोन गर्म होता है, तो आप है ना दोस्तों इस तरह से स्मार्टफोन की तरफ इस तरह से इसको हम लगा लेना है और यहाँ पर बटन, इसको पावर बैंक या चार्जर एडेप्टर से इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, अपने स्मार्टफोन को हीट नहीं होने देगा। इसको आप परचेस करना चाहते हैं यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके इसको परचेस भी कर सकते हैं। और इसी स्मार्टफोन के काफी अच्छे स्किन भी हैं, बैक स्किन जो स्मार्टफोन का डिजाइन चेंज करते हैं, और बैक कवर्स भी हैं इसी स्मार्टफोन के। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके उन सारी चीजों को आप परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। ऑडियो फीचर की बात करने के लिए अगेन आपको इसी मोड में आना है। मोड में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है प्रो। इस प्रो मोड में आप आके DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स करके फोटोज ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप लाइटिंग को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये ISO है, यहाँ से भी लाइटिंग ऐड होते हैं। शटर स्पीड, आप रनिंग में फ़ोटो ले रहे हैं तो जितना हो सके उतना इसको शटर स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं। और वाइट बैलेंस को आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस है। आप हम इसको करेंगे मैनुअल फोकस पर सेट, तो कोई भी कैमरा के फ्रेम में आता है तो उसको ऑटोमेटिक फोकस नहीं कर लेगा, उसके ऊपर टैप करके फोकस करना होगा। ऑटो फोकस को ऑन करेंगे तो कोई भी कैमरा के फ्रेम में आता है तो उसको ऑटोमेटिक वो फोकस कर लेता है। ये सारे सेटिंग्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके एक अच्छा फोटो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 9 फीचर की। तो इसके लिए यहाँ पे हम सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके मोर सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है शूटर साउंड, मतलब फोटो क्लिक करने के बाद साउंड नहीं आना चाहिए, तो इसको ऑफ कर सकते हैं। मिरर सेल्फी को भी ऑफ कर लेना, क्योंकि आपने इस एंगल से सेल्फी लिया है तो वो मिरर होकर फ्लिप होकर इस एंगल से आपने सेल्फी लिया है बोलकर बताएगा। मैं इसको ऑफ करता हूँ, आप ऑन करके यूज़ करना चाहे तो आपकी मर्जी, मैं तो इसको ऑफ ही कर लेता हूँ। तो चलिए इसके बाद लास्ट और 10वीं फीचर की बात करने के लिए इस फोन की सेटिंग में नीचे आने के बाद यहाँ पर शूटर में आना है और टच स्क्रीन और वॉइस को भी ऑन कर लेना। इन तीनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। टच का मतलब ये है कि आप कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। वॉइस का मतलब ये है कि आप कैमरा ऐप ओपन करके चीज़ इतना बोलेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। पाल्म का मतलब ये है आप सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। ये सारे सेटिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरा को और भी अच्छा करने के लिए। वैसे ये थे इसी Vivo T3 Pro के, आपको मैंने कुछ कैमरा के सेटिंग्स बता दिए और आप इसी स्मार्टफोन के 100 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स, ये फीचर्स बस कैमरा के थे, लेकिन पूरे स्मार्टफोन को ही तगड़े तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन देखना ज़रूर, 100 से ज़्यादा आपको ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताया हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बताया हूँ इसी स्मार्टफोन के, उस वीडियो में देखना ज़रूर अपने पूरे स्मार्टफोन को तगड़े तरीके से यूज़ करने के लिए।